हनीप्रीत के गम में बलात्कारी बाबा का हठयोग। मुझे भूख नहीं है, मैं आधी रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा। जेल में राम रहीम का करुण कांड। मेरी सुन लो, मेरा कोई कसूर नहीं है। कहां भाग गई बाबा की मसाज गर्ल? उदास बाबा, गायब हनी। साध्वी बलात्कार कांड में जेल की सलाखों में कैद राम रहीम इन दिनों बेहद उदास है। वो जेल में ना तो ठीक से खा रहा है और ना ही ठीक से सो पा रहा है। बताया जाता है कि वो सबसे ज्यादा अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को ही मिस कर रहा है। और अब खबर यह है कि हनीप्रीत के गम में बलात्कारी बाबा ने जेल में ही हठयोग शुरू कर दिया है। वो साथ थी तो बाबा की दुनिया खिलखिलाती थी। लक मारे झूठा, लाला सूटा, लक मारे झूठा, गंदा सूटा। बाद में गंदा सूटा भी कर सकते हैं। पहले लाले सूटा, लक मारे झूठा, तो झूठा मारने लग गया। फिर सचदे सूटा, गंदा सूटा, लक मारे झूठा। रियल लाइफ के पन्ने से लेकर रियल लाइफ के पर्दे तक हर जगह राम रहीम के साथ थी हनीप्रीत। बलात्कारी राम रहीम के लिए हनीप्रीत सिर्फ उसकी मुंह बोली बेटी ही नहीं थी, वो उसकी सबसे बड़ी राजदार भी थी। वो हमसाया जिसके साथ समय बिताना उसे सबसे अच्छा लगता था। जब मैं जन्मी तब तो मेरी थी ना। अच्छा, जब हम जन्मे तब हमारी थी। चलो हम दोनों की बात हम दोनों की बात हाँ। नहीं, लाखों करोड़ों की बात। लाखों वो तो करोड़ों के दोस्त हैं। करोड़ों के दोस्त। 6 करोड़ लोगों के दोस्त हैं। सच्चे दोस्त, ट्रू फ्रेंड। रिश्ता इतना ही नहीं था, अय्याश बाबा राम रहीम जब कभी बेहद थक जाता था तो हनीप्रीत उसका मसाज भी करती थी। तो जैसे हनीप्रीत बलात्कारी राम रहीम की जिंदगी में हर जगह थी, हर पल थी। और अब हनीप्रीत की उन्हीं यादों ने जेल में कैद राम रहीम को बेचैन कर दिया है। इतना बेचैन के बलात्कारी बाबा ना तो ठीक से कुछ खाता है और ना ही ठीक से सोता है। और अब उसने जेल में ही शुरू कर दिया है हठयोग। रोहतक की सुनारिया जेल में कैद बलात्कारी बाबा राम रहीम की ये कहानी किसी को भी चौंका सकती है। वो इसलिए क्योंकि साध्वी से बलात्कार करने वाला अय्याश बाबा जेल में हठयोग कर रहा है। बताया जाता है कि वो ऐसा हनीप्रीत के गम में कर रहा है। हठयोग वैसे तो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योगियों द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रचलित योग है, लेकिन राम रहीम जेल में जो हठयोग कर रहा है उसकी कहानी एकदम जुदा है। सूत्रों के मुताबिक हठयोग का ये नायाब तरीका इस बलात्कारी बाबा ने खुद ही इजाद किया है। वो दिन और रात के खाने में सिर्फ 1 या आधी रोटी ही खा रहा है, और ऐसा वो किसी शारीरिक या मानसिक विकास के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा वो हनीप्रीत के गम में घुलकर कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेल में चाहे दिन का खाना हो या फिर रात का, बलात्कारी राम रहीम 1 या आधी रोटी को ही हाथ लगाता है। वो इससे ज्यादा नहीं खाता। वो हर वक्त उदास रहता है और कभी कभी जेल में जोर जोर से रोता भी है। सूत्रों के मुताबिक जेल कर्मचारी अक्सर बलात्कारी बाबा राम रहीम से कम खाने की बाबत पूछते हैं, लेकिन भूख ना होने की बात कहकर वो अक्सर उनकी बातों को टाल देता है। बाबा, आप इतना कम क्यों खाते हो? 1 रोटी और ले लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं आधी रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम जब से जेल में आया है वो बहुत उदास नजर आता है। वो बार बार जेल के कर्मचारियों और आसपास तैनात नंबरदारों से एक ही सवाल पूछता है, मुझसे मिलने कोई आया है क्या?
जवाब में जब जेल कर्मचारी उससे ये कहते हैं कि कोई भी मिलने नहीं आया, तो बलात्कारी बाबा की उदासी और भी बढ़ जाती है। रोहतक की सुनारिया जेल से 29 अगस्त को रिहा होकर घर लौटे दलित नेता स्वदेश किराड़ ने भी एबीपी न्यूज को राम रहीम की आंखों देखी कहानी सुनाई थी। स्वदेश किराड़ ने भी यही बताया था कि जेल की सलाखों में कैद बलात्कारी बाबा खूब आंसू बहाता है, वो खूब रोता है। ओ सच्चे परमात्मा, मेरा बेड़ा पार कर प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है, मेरा क्या कसूर है। तो काफ़ी रोने की आवाज़ें आ रही थी और बड़बड़ाने की आवाज़ें आ रही थी और सुबकने की आवाज़ें भी आ रही थी। जेल में बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार का इनका बार बार चिल्ला रहे हैं, तो ये आने वाले 2-4 महीने में अवश्य इनका भी जो है मानसिक संतुलन खराब बिगड़ जाएगा और ये पागल की स्थिति में आ सकते हैं। रोहतक की सुनारिया जेल में बलात्कारी बाबा की जिंदगी को बेहद नजदीक से देखने वाले दलित नेता की माने तो बाबा जेल में सबसे ज्यादा बेचैन अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के लिए ही है। जेल में जिस दिन वो आया था, उसने कसम खाई थी कि वो दवा खाएगा तो बेटी हनीप्रीत के हाथ से ही, वरना वो दवा नहीं खाएगा। लेकिन जेल प्रशासन की सख्ती के सामने उसकी एक नहीं चली। राम रहीम ने कहा था कि भाई मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मेरी बेटी हनीप्रीत को बुला दीजिए, वो मुझे दवाई देगी, क्योंकि मैं दवाई लेता हूँ, कई सारी बीमारियां मुझे हैं। तो जेल प्रशासन में पहले डॉक्टर्स की टीम आई, डॉक्टर्स की टीम आकर के उनका सारा मेडिकल जांच किया, तो मेडिकल जांच में उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं मिली। दलित नेता स्वदेश किराड़ ने इस बात का भी खुलासा किया था कि राम रहीम जब से जेल में कैदी बनकर आया है, दूसरे कैदियों को जेल के भीतर मिलने वाली आजादी छिन गई है। बाबा की सिक्योरिटी की वजह से दूसरे कैदियों पर तमाम पाबंदी लग गई है और अब यही बात जेल से रिहा दूसरे कैदी भी कह रहे हैं। पहले तो ग्राउंड तक घूमते थे कैदी, ये बाबा के आने के बाद में लॉकअप के अंदर ही रखते हैं। जो सुविधा थी वो भी बंद कर दी है, न्यूज़पेपर आते थे वो भी बंद कर दिए हैं और खाने का भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगा। एक बाबा की वजह से सारे जो हवालाती हैं सारे परेशान हैं, सारे कैदी परेशान हैं। वो कह रहे जेल के अंदर तो जेल नहीं होनी चाहिए। जेल में बलात्कारी बाबा राम रहीम की वजह से वहां रहने वाले कैदी भी मुसीबत में है, लेकिन खुद राम रहीम जिस वजह से परेशान है वो है हनीप्रीत। वो हनीप्रीत से जल्द मिलना चाहता है, लेकिन हनीप्रीत कहां है ये किसी को नहीं मालूम। जेल में हनीप्रीत से मिलने के लिए तड़प रहा है बलात्कारी बाबा राम रहीम। राम रहीम के तमाम कांडों की जानकारी के लिए पुलिस को तलाश है हनीप्रीत की, लेकिन हनीप्रीत कहां है ये किसी को नहीं मालूम। लखीमपुर खीरी के जंगल से बरामद इस गाड़ी की कहानी ने हनीप्रीत के रहस्य को और भी बढ़ा दिया है। चश्मदीदों की माने तो इस गाड़ी में 4-5 लोग सवार थे, जिनके साथ एक महिला भी थी। उन्होंने गाड़ी को जंगल में यहीं रोका और फिर पैदल ही नेपाल की तरफ चले गए। तो क्या वो महिला हनीप्रीत थी? गाड़ी देखा। कितने लोग उतरे उससे? 3-4 लोग उतरे। महिला भी थी उसमें से? महिला भी थी। इलाके के लोगों के मुताबिक गाड़ी तकरीबन 6 दिन से लावारिस हालत में जंगल में पड़ी थी। गाड़ी का पंजाब का नंबर था, लिहाजा लखीमपुर पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो फौरन हरियाणा पुलिस से संपर्क साधा गया। सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस भी मौके पर पहुंची। आशंका थी कि कहीं हनीप्रीत इस गाड़ी में सवार होकर नेपाल ना भाग गई हो, लेकिन छानबीन के बाद पता चला कि ये गाड़ी लुधियाना के एक शख्स की है जो घर वालों के साथ नेपाल घूमने गया है। ये गाड़ी पंजाब की उनको सस्पेक्टेड लगी, जिसके बारे में बताया था
वो गाड़ी वेरीफाइड हो गई है। वो जसविंदर सिंह जो लुधियाना के उनकी गाड़ी है, वो नेपाल में दर्शन करने गए हैं। टेलीफोन से बात हुई, कल आकर अपनी गाड़ी ले जाएंगे। लखीमपुर खीरी में लावारिस कार मिलने की खबर पर जो हरियाणा पुलिस हनीप्रीत के तलाश में वहां गई थी, उसे अब हनीप्रीत के बिना खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। तो फिर हनीप्रीत कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राम रहीम और हनीप्रीत से जुड़े तमाम तरह के राज अब एक एक कर दुनिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन डेरा से जुड़े लोगों का यह दावा है कि अभी भी तमाम तरह के राज सिरसा के 700 एकड़ में दबे पड़े हैं। अब ये राज भी दुनिया के सामने आ जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस डेरा के चप्पे चप्पे की तलाशी लेगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस बलात्कारी बाबा राम रहीम के सिरसा डेरे की तलाशी लेने वाली है। बलात्कार के साथ राम रहीम पर हत्या के भी तमाम आरोप हैं। बताया जाता है कि लोगों को मरवाने के बाद बलात्कारी बाबा उन्हें गुफा के पास ही जला देता था या फिर दफन कर देता था। तो क्या ये सच है? तलाशी के बाद अब ये साफ हो जाएगा। यहां हम आपको ये भी बता दें कि डेरा के सर्च ऑपरेशन के लिए मंजूरी देते हुए हाई कोर्ट ने रिटायर्ड सेशन जज एस.के. पंवार को कमिश्नर नियुक्त किया है। उनकी निगरानी में हरियाणा पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल पूरे आश्रम की जांच पड़ताल करेंगे। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। साथ ही हेलीकॉप्टर से आश्रम के सर्च ऑपरेशन पर निगरानी रखी जाएगी। डेरा का सर्च ऑपरेशन 6-7 दिन तक चल सकता है, क्योंकि राम रहीम का आश्रम लगभग 700 एकड़ में फैला है। सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।